रोल। सबसे पहले आज ये जानना चाहेंगे, पोस्टर पे लिखा हुआ चीज़ सभी को पहले बहुत सारी चीज़ें मन में ला रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या सरप्राइज आप देने वाले हैं सभी को आज जितने भी लोग यहाँ आने वाले हैं? देखिए, ये एक ट्रिब्यूट है, एक फ़ैन की फीलिंग है फॉर हिज फेवरेट स्टार राजेश खन्ना। सो मच टू से कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत समय अपनी यंग एज में ऐसा काटा है जैसे थिंकिंग दैट हम ही राजेश खन्ना थे। उनके गाने, उनके कैरेक्टर्स, उनके रोल्स। हालांकि जब हम लोग बड़े हो रहे थे तब तक हम लोग सब अमिताभ बच्चन के फ़ैन हो चुके थे इन टर्म्स ऑफ ईयर्स। 73, 74, 75 उस समय तक हम लोग सब लोग एक्शन हीरो के फ़ैन हो चुके थे। पर जैसे जैसे और समय निकला 3-4 साल और हम लोग 16, 17, 18 की एज में पहुँचे तो हम लोग खन्ना साहब की, राजेश जी की ये पिक्चरें देखने लगे। और इन स्लोली स्लोली जैसे जैसे हम उनसे कनेक्ट हुए तो हमको इस चीज़ का एनालाइज हुआ कि रोमांस के और इससे बड़े सुपरस्टार कभी हुए नहीं थे। और मैं बहुत समय तक आज तक मुझे याद है जब मैंने बाजीगर में एज एन एक्टर काम किया था तो अब्बास मस्तान साहब जो डायरेक्टर थे वो हमेशा मुझे रोकते थे, बोलते कि तुम हर पल में ना ऐसे कुछ करते हो नॉर्मल सीन में। तो मेरा शाहरुख खान के साथ सीन था, काजोल के साथ था, शिल्पा शेट्टी के साथ जब मैं करता था तो हर बार जब एक्शन बोलते थे तो मेरी ऐसी भाव आ जाती थी। एंड आई वॉज सो मच I was to copy Rajesh Khanna so much, but not completely. But it was just like such a quality that it was inside my heart to be like him. Nobody can be like him. There's never been a bigger उनसे बड़ा सुपरस्टार आज तक आई थिंक हमारी इंडियन इंडस्ट्री में नहीं देखा है। और ये जो शाम है इसके अंदर मेरी ज़िंदगी की 3 चीज़ें जुड़ कर आई हैं। एक उनका फ़ैन होना, किशोर कुमार साहब की आवाज़, पंचमदा का म्यूज़िक जिसने मुझे इतना इंस्पायर किया। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में तीनों चीज़ें, एक्टिंग भी की है, गाना भी गाया है, संगीत भी दिया है और हमारी संगीत की परंपरा जारी है, हमारे बच्चे भी कर रहे हैं। तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि मेरी तस्वीर, मतलब मैं राजेश खन्ना जी के साथ हूँ। तो ये पोस्टर जो है, ये बैनर में, चलो यहाँ तक हमने ऐसा कर लिया कि खन्ना साहब की और मेरी तस्वीर एक पोस्टर में है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। एंड ये शाम कम्प्लीटली उनकी यादों को डेडिकेटेड है। उनके ट्रिविया, उनके ऑडियो विजुअल्स हम बजाएंगे, जो जो चीज़ें हम रिसर्च कर सके। और फिर उनके बहुत ही खूबसूरत गाने मैंने पिछले 1.5 साल बहुत मेहनत की है। होप करता हूँ कि आज जितने भी लोग आए हैं इस शाम को एक यादगार शाम बनाकर जाएं। क्या आपको भी राजेश खन्ना जी से मिले थे? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं एक पिक्चर मैंने की थी जिसके अंदर मेरा संगीत था और उसमें उन्होंने फादर का रोल किया था। दैट इज़ द क्लोजेस्ट आई कुड गेट। और उनसे सिर्फ सेट पे मिलना, उनको देखना, उनको यही नहीं पता था कि मैं कितना बड़ा उनका फ़ैन हूँ। बस वो मुझे देखते रह गए कुछ 5, 7, 10 मिनट, मैं उनको देखता रह गया, फिर वो शॉट में बिजी हो गया। लेकिन उनसे मैं हाथ मिला पाया, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक खुशी का पल है। साथ ही हमने देखा आपने अपने सोशल मीडिया पे भी डाला है कि आज ऐसा कुछ होने वाला है। कितने सारे आपको मैसेजेस आए हैं लोगों के? बहुत सारे मैसेजेस, और आई थिंक मेरे जैसे बहुत सारे पूरे वर्ल्ड से मैसेजेस आए हैं, सारी दुनिया से मैसेजेस आए कि सब लोग काका के बारे में किसी ने ऐसा यादगार प्लान नहीं किया है कि उनकी यादों में कोई ऐसा प्लान कर रहा है शो, और म्यूज़िक इंडस्ट्री से कनेक्टेड। एंड मेरे लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना है जो साकार होने जा रहा है। और अंदर से मैं नर्वस भी हूँ क्योंकि इतने बड़े दिग्गज राजेश खन्ना को श्रद्धांजलि अर्पित करना और किशोर कुमार जी के इतने बेहतरीन गाए हुए गानों को एक बार स्टेज पे निभाना, वो भी लाइव। क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा नहीं है ना कि अब ट्रैक बजा दो और गा दो, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो लाइव ही करना पड़ेगा। और बहुत सारे म्यूज़िक लवर्स आ रहे हैं, फैंस आ रहे हैं राजेश खन्ना जी के, और मैं एक समझो संगीत का सूत्रधार इस शाम का बन रहा हूँ। जैसे कि आपने कहा आप बहुत बड़े फ़ैन हैं, क्या उनसे भी फैंस के लिए आप थोड़ा बहुत कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है
दिल का तराना। देखो कहीं यारो ठुकरा न देना मेरा नजराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। थैंक यू। बहुत बहुत एक बार ऐसा ही लगा कि हम भी वही मूवीज़ जैसे देखते थे, हम वहीं खो जाते थे, वैसा ही कुछ लगा। साथ ही ये जानना चाहेंगे कि जब अरमान और अमान को पता चला कि डैड कुछ ऐसा कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ रिएक्शन उनके थे? उनके लिए मेरे हिसाब से एक तरह की म्यूज़िकल एजुकेशन है ये शाम। इस कॉन्सर्ट के द्वारा, इस कोशिश के द्वारा, ये जो रिहर्सल हमने की है इसके द्वारा डेफिनेटली वो ऐसे संगीत से वाबस्ता होंगे और ऐसे संगीत से जुड़ेंगे, एक ऐसी स्टार से जुड़ेंगे। ये देखिए 45-40 साल पुरानी कहानी है, ये संगीत बहुत पुराना है, 1969 से लेकर 1972 तक, उसके बाद 80s तक ये संगीत बना था। तो बच्चे तो सारे 90s में 2010 में बड़े हुए, तो तब तक तो ये संगीत बजता था लेकिन हमारी एज ग्रुप के लिए बजता था। अब उनको ये संगीत का एक्सपोजर मिल रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अपने बच्चों के लिए ये संगीत कर सक रहा हूँ। साथ ही आज बहुत ही कम सुनने मिलता है इस तरीके की संगीत, आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? क्या हमें फिर से वो संगीत एक बार फिर लाना चाहिए? मैं फिर से एक इतिहास लिखना चाहता हूँ, फिर से यंग जनरेशन और मिलेनियल्स को बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसे कलाकार थे, राजेश खन्ना साहब, किशोर कुमार एक ऐसे गायक कलाकार थे, पंचम दा एक ऐसे महान संगीतकार थे जिनकी बनाई हुई धुन, जिनके बनाए हुए गाने हमारे हिंदुस्तान के संगीत का इतिहास है, हमारा ग्रंथ है और इसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। फिर आखिरी में उन सभी फैंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे घर से तुमको कुछ सामान मिलेगा, दीवाने शायर का एक दीवान मिलेगा, और एक चीज़ मिलेगी, टूटा खाली जाम हो। मैं चला, मैं चला, मैं शायर बदनाम। थैंक यू सो मच।